हेलो, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हैं हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो यदि आप सोशलाइजर को फॉलो कर रहे होंगे तो पहले ही इजराइल से जुड़ी एक करंट अफेयर्स न्यूज़ साझा की थी कि जो इजराइल में क्या है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि नए प्राइम मिनिस्टर की तैयारी चूज़ करना शुरू कर दीजिए, हम गवर्नमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन आज ही एक नई खबर आ गई है, इसमें सडन चेंजेस आए हैं और ये पता चला है कि नेतन्याहू और गांट्स ने यूनिटरी गवर्नमेंट बना ली है। तो इससे पहले आप स्टोरी की और तह तक जाएं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपका बैकग्राउंड जो है वो इस स्टोरी जो ये पूरी स्टोरी है, टाइमलाइन इसका है, वो क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इमरजेंसी गवर्नमेंट जो इजराइल में बनाई गई है उसका क्या है फॉर्मेशन, कैसे हुआ है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो बिल्कुल अपने प्रथा को बढ़ाते हुए हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले क्या हुआ है, ये जो न्यूज़ आई इसके पहले क्या क्या इवेंट्स देखने को मिले थे इजराइल में। तो 20 अप्रैल यानी कि 2-3 दिन पहले करीब 2000 इजरायली छात्र जो थे और जितने भी संगठन जो लोग थे, और बेसिकली इसमें गांट्स के सपोर्टर थे। अभी गांट्स कौन है, इनके बाद भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि गांट्स जो हैं वो इजराइल के अपोजिशन पार्टी के हेड थे और करंट में वो नेतन्याहू के साथ पार्टी कोalition में बनाना चाहते हैं, वो भी बाद में बात करेंगे। तो गांट्स एक कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी के हेड है। तो गांट्स के जो सपोर्टर थे वो लोग तल अवीव की सड़क पे आ गए और वो बेंजामिन नेतन्याहू और गांट्स के खिलाफ और ये जो इमरजेंसी गवर्नमेंट, द सो कॉल्ड इमरजेंसी गवर्नमेंट जो बनाने जा रही है, उसके खिलाफ ये अपना प्रोटेस्ट करते हैं मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग कर कर। तो अब इजराइल में हुआ क्या है, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, उनके सबसे बड़ी राइवल यानी कि बेनी गांट्स जो है, उनके साथ एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाने की प्रस्ताव उन्होंने पारित करा दिया है। और ये जो गवर्नमेंट है ये कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने के बनाए जाने की बात की जा रही है। और इसमें ये बोला गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो 18 महीनों तक पावर में रहेंगे इस एग्रीमेंट के बाद, और उसके बाद जो 3 साल का जो टर्म बचेगा वो फॉर्मर आर्मी चीफ यानी कि बेनी गांट्स 3 साल के लिए फिर आगे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इजराइल के। तो ये एक दूसरे पार्टी ने पूरा एक संगठन बना लिया है। आपको बता दें जो बेनी गांट्स की पार्टी है वो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी है, और नेतन्याहू जो लीडिंग पार्टी के हेड हैं वो थे, उनको 2 लेजिस्लेटर यानी कि 2 सीट की कमी पड़ रही थी अपने पार्लियामेंट में, ये भी मैंने आपको वीडियो में पिछले बताया है। और उन्होंने बेनी गांट्स के साथ सपोर्ट लेकर अपनी पार्टी बना ली और मेजॉरिटी में वो आ चुके हैं, और अब वो पार्टी में फिर से एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका ये जो गवर्नमेंट बन रही है इसका बहुत लोग खिलाफ भी आ गए हैं, क्योंकि जो गांट्स थे उन्होंने पहले कैंपेन के दौरान कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू के वो खिलाफ हैं और किसी भी चांसेस में वो उनके साथ पार्टी में या गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने ये मान लिया है कि वो उनका साथ देंगे और अपनी कंट्री को कोरोना वायरस से बचाएंगे। एक्चुअली बहुत से लोगों का ये मानना है कि बेनी गांट्स अपनी पावर को लेने के लिए, अपना खुद से प्राइम मिनिस्टर बनने के खातिर ही वो ऐसा कर रहे हैं, उनका कोई भी कंट्री के प्रति हित नहीं सधा हुआ है। तो अब किसको क्या क्या मिला है, तो देखिए जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये इनके ऊपर बहुत सारी केसेस चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जुडिशियल अपॉइंटमेंट अपने मन मर्जी से इजराइल में करवाए और कई सारे इन पे केसेस भी चल रहे थे। तो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि अपने ये जो पूरे केसेस से बचने के लिए, जो पूरा जुडिशियल रिव्यू चल रहा है इससे बचने के लिए वो चाहते हैं कि वो पावर में रहें, और इसी को बचाने के लिए उन्होंने बेनी गांट्स के साथ समर्थन वाली पार्टी या कह सकते हैं कि सरकार बना ली है। ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और कई हद तक ये एलिगेशन सही भी हैं। वहीं जो बेनी गांट्स जो हैं वो क्या है, इनको क्या था कि इनको बड़ी पार्टी का सपोर्ट था और इनको और ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी। ये पावर की भूखे थे, इनको चाहिए था कि इनको और पावर मिले, और जो इनकी ब्लू एंड वाइट पार्टी है उसमें रहते हुए इनको अभी तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिली थी। तो अब इन्होंने इनके साथ यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समर्थन बनाकर एक पावर में आने की जो उनकी लालसा थी वो अब पूरा करना चाहते हैं, और बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि
उनको अब इस समय डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्रीज दे दी गई हैं और इसके अलावा वो 18 महीने बाद 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो ये सब देखने को मिल रहा है। सडन आउटब्रेक है इजराइल में पॉलिटिकल सिचुएशन का। देखिए इनमें एक पार्टी, इन्होंने क्या, अब इसके रीजन क्या दिए हैं एक साथ आने के, क्योंकि दोनों पार्टी एकदम धुर विरोधी थी। तो अब बेनी गांट्स और नेतन्याहू ने जो एग्रीमेंट किया उसमें उन्होंने क्या बताया। तो पहली बात तो इनका विजन ये है कि कोरोना वायरस के लिए उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट की वो बात कर रहे हैं कि कंट्री को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इसीलिए उन्होंने साथ आने की बात कही है। क्योंकि देखिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो बजट है वो एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट ही पास कर सकती है और इसको करने के लिए वो एक साथ आना, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जरूरी है और बेनी गांट्स ने यही इसका रीजन दिया है। वहीं दूसरी ओर उनका जो विजन फॉर पीस है, यानी कि जो पैलेस्टीन में, देखिए ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, ये बहुत ही बड़ा है, इसको हम एक और वीडियो बना सकते हैं। देखिए इसमें कन्फ्लिक्ट में बेसिकली ये है कि इजराइल पैलेस्टीन को अपना करना चाहता है और उनका विजन फॉर पीस है, जो डोनाल्ड ट्रंप भी इसको सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली इजराइल और यूएसए बहुत ही ज़्यादा भाई भाई हैं और इनका पूरा विजन है कि पैलेस्टीन को एक करके इजराइल कंट्री बनाई जाए। तो इनका जो विजन फॉर पीस नाम का जो कैंपेन है वो दोनों ही सपोर्टर, यानी कि नेतन्याहू और जो गांट्स है, इवन पूरा इजराइल में जितने भी लोग हैं सब इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसका भी गांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये रीजन देने के लिए कि क्यों वो नेतन्याहू के साथ आए हैं, क्यों वो अपनी सदियों पुरानी जो राइवलरी थी उसको भूल गए हैं। और इसके अलावा उनका एक ये भी कहना है कि लगातार 4 इलेक्शन कंट्री में ना हो, क्योंकि इससे पहले 3 इलेक्शन हो चुके थे कंट्री में, चौथा इलेक्शन 1 साल के अंदर ना हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक साथ पार्टी बने, एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। आपको बता दें कि लास्ट मंथ बेनी गांट्स ने अपनी ही पार्टी यानी कि ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के खिलाफ जाकर वो इजराइल पार्लियामेंट जो कनेसेट है उसको अब वहां का जो स्पीकर होता है उसको अपोजिशन पार्टी नॉमिनेट करती है। तो बेनी गांट्स क्या करते हैं कि वो अपने आप को स्पीकर नियुक्त कर देते हैं और इजराइल पार्लियामेंट के स्पीकर बन जाते हैं। देखिए उनका मोटो ये था कि ब्लू एंड व्हाइट पार्टी क्या थी, वो चाहती थी कि एक डिफरेंट स्पीकर हो और ऐसा स्पीकर हो जो नेतन्याहू के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसके खिलाफ सही से पार्लियामेंट में बातचीत हो सके और उनके खिलाफ एलिगेशंस जो रेज हो रहे हैं वो पार्लियामेंट में उस पर बातचीत हो सके, वो करवाई जा सके। लेकिन बेनी गांट्स ने क्या किया, अपने पॉलिटिक्स को बचाने के लिए और अच्छी पावर पाने के लिए, और उनका जो एम था कि वो प्राइम मिनिस्टर ही बन सके, इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिना पूछे अपने आप को नॉमिनेट कर लिया और स्पीकर बन गए और अपने कुछ एलाइज के साथ मिलकर वो अब जो यूनिटी गवर्नमेंट है वो फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो ये पूरा इवेंट था इजराइल का जो रिसेंट सिचुएशन आई। इसका एक पहला वीडियो भी जैसा कि मैंने आपको बताया आ चुका है, उसको आप देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी जब फॉर्मेशन होगा तो शायद मैं आपको एक और वीडियो दे सकूं। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी न्यूज़ आप जानते हैं इजराइल के बारे में, और ये भी बताइए कि इजराइल और किसके लिए जाना जाता है, कौन से इवेंट्स के लिए जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जब तक हम नए वीडियोस ला रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर।